जय हिंद साथियों, राव मोनू यादव यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑस्ट्रिया देश द्वारा निर्मित एक बहुत ही बेहतरीन हथियार के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोक। 1980 में ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर गैस्टन ग्लोक ने एक नए हथियार का आविष्कार किया जिसका नाम भी उन्होंने अपने नाम पर ही रखा और उसे ग्लोक के नाम से जाना जाने लगा। इसमें न तो ज़्यादा पार्ट्स है न ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें सिर्फ काम के ही डिज़ाइन हैं जिसे समझना बिल्कुल आसान है। अर्थात कम पार्ट्स तो कम खराबी। यह ख़राब मौसम, धूल, मिट्टी, पानी में भी अच्छा काम कर सकती है। इसके अब तक लगभग 40 से भी ज़्यादा मॉडल तैयार किए जा चुके हैं। वर्तमान में सबसे लेटेस्ट और आधुनिक मॉडल 6th जनरेशन के हैं जो अभी हाल ही में 2026 के शुरुआत में लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ग्लोक 17, ग्लोक 19 और ग्लोक 45 जैसे प्रमुख मॉडल शामिल हैं। लेकिन पुलिस विभाग में सिर्फ ग्लोक 17 और ग्लोक 19 दो ही मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ ग्लोक 17 और ग्लोक 19 के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये क्रम में ग्लोक पिस्टल के 17वें और 19वें मॉडल होने के कारण इनका नाम ग्लोक 17 और ग्लोक 19 रखा गया है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो इन्हें अन्य हथियारों से अलग बनाती है। यह अन्य पिस्टल से वजन में बहुत हल्का हथियार है। इसकी मैगजीन क्षमता अन्य के मुकाबले अधिक है। इसकी स्लाइड का हिस्सा मेटल का जबकि बॉडी फ्रेम का हिस्सा पॉलीमर फाइबर का बना होता है। ग्लोक पिस्टल में सिर्फ एक ही प्रकार की सेफ्टी पाई जाती है जिसका नाम है मैकेनिकल सेफ्टी। इसमें अप्लाइड सेफ्टी नहीं होती। ग्लोक पिस्टल में मैगजीन लगाए बिना भी ट्रिगर दबाया जा सकता है, जबकि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि 9mm पिस्टल ऑटो 1A में बिना मैगजीन लगाए ट्रिगर को प्रेस नहीं किया जा सकता था। अब हम ग्लोक पिस्टल के टेक्निकल डाटा के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो ग्लोक के इतने अधिक वेरिएंट हैं कि आप हर एक वेरिएंट की लंबाई और वज़न याद करने लगे तो कन्फ्यूजन ही मिलेगा, क्योंकि हर एक वेरिएंट में थोड़ा बहुत साइज और वज़न का फ़र्क होता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका लगभग समान है। इसलिए अगर आपने इसके सिस्टम को समझ लिया तो कोई भी ग्लोक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ कि सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी सेफ्टी कैसे काम करती है, बैरल और राइफलिंग का कंसेप्ट, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर भी मैं आपको ग्लोक 17 और ग्लोक 19 दोनों के ही टेक्निकल डाटा की जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस हथियार का पूरा नाम 9mm × 19mm ग्लोक 17 और दूसरा है 9mm × 19mm ग्लोक 19। हम यहाँ दोनों मॉडल के डाटा को एक साथ क्लियर करेंगे। अब हथियार का प्रकार, यह एक सेमी ऑटोमेटिक अर्थात अर्ध स्वचालित हथियार है जिनका कैलिबर 9mm होता है। इनमें ग्रूज की संख्या 6 होती है जिनका घुमाव दाहिनी ओर होता है। ये सभी शॉर्ट रिकॉइल के सिद्धांत पर काम करती है। अब बात करें इनकी लंबाई की तो ग्लोक 17 की कुल लंबाई 202 mm या 7.95 इंच होती है, जबकि ग्लोक 19 की कुल लंबाई 185 mm या 7.28 इंच होती है। अगर हम बात करें अकेले स्लाइड की लंबाई की तो ग्लोक 17 की स्लाइड की लंबाई 186 mm या 7.32 इंच होती है, जबकि ग्लोक 19 की स्लाइड की लंबाई 174 mm या 6.85 इंच होती है। पिस्टल की ओवरऑल चौड़ाई की बात करें तो यह चौड़ाई दोनों में समान होती है, जो 34 mm या 1.34 इंच होती है। लेकिन अकेले स्लाइड की चौड़ाई की बात करें तो यह 25.5 mm या 1 इंच होती है। अब बात करें बैरल की लंबाई की तो ग्लोक 17 की बैरल की लंबाई 114 mm और ग्लोक 19 की बैरल की लंबाई 102 mm होती है। अब हम साइटिंग रेडियस की चर्चा करते हैं तो ग्लोक 17 की साइटिंग रेडियस 165 mm या 6.50 इंच होती है, जबकि ग्लोक 19 की साइटिंग रेडियस 153 mm या 6.02 इंच होती है। इन दोनों का ट्रिगर खिंचाव 26 न्यूटन या 2.6 किलोग्राम होता है।
और ट्रिगर ट्रैवल फॉर डिस्चार्ज भी दोनों में एक समान होता है, जो कि 12.5 mm, लेकिन कुल ट्रिगर डिस्टेंस 70 mm या 2.76 इंच होता है। मैगजीन लगाने के बाद ग्लोक की कुल ऊंचाई की बात करें तो ग्लोक 17 की कुल ऊंचाई 139 mm या 5.47 इंच होती है, जबकि ग्लोक 19 की ऊंचाई 128 mm या 5.04 इंच होती है। मजल वेलोसिटी की बात करें तो ग्लोक 17 की मजल वेलोसिटी 360 मीटर प्रति सेकंड, जबकि ग्लोक 19 की मजल वेलोसिटी 350 मीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी मैगजीन क्षमता की बात करें तो ग्लोक 17 की मैगजीन क्षमता 17 राउंड की होती है, लेकिन इसमें 10 राउंड, 19 राउंड और 33 राउंड की ऑप्शनल मैगजीन भी लगाई जा सकती है, जबकि ग्लोक 19 की मैगजीन क्षमता 15 राउंड की होती है, परंतु इसमें 17 राउंड, 19 राउंड और 33 राउंड की ऑप्शनल मैगजीन को लगाया जा सकता है। इसकी मैगजीन बॉक्स आकार की होती है। अब हम इनके वज़न के बारे में चर्चा करते हैं। तो बिना मैगजीन के ग्लोक 17 का कुल वज़न 625 ग्राम होता है, लेकिन बिना मैगजीन के ग्लोक 19 का कुल वज़न 595 ग्राम होता है। खाली मैगजीन का वज़न ग्लोक 17 का 78 ग्राम, लेकिन ग्लोक 19 की खाली मैगजीन का वज़न 70 ग्राम होता है। भरी हुई मैगजीन के वज़न की बारे में बात करें तो ग्लोक 17 की भरी हुई मैगजीन का वज़न 280 ग्राम, जबकि ग्लोक 19 की भरी हुई मैगजीन का वज़न 255 ग्राम होता है। भरी हुई मैगजीन के साथ ग्लोक 17 का वज़न 905 ग्राम, जबकि ग्लोक 19 का भरी हुई मैगजीन के साथ वज़न 850 ग्राम होता है। हम बात करें इनकी कारगर रेंज की तो इसकी कारगर रेंज 50 मीटर या 55 गज होती है। अब इनकी मजल एनर्जी, ग्लोक 17 की मजल एनर्जी 520 जूल, जबकि ग्लोक 19 की मजल एनर्जी 490 जूल होती है। इनकी बैरल को साफ़ करने वाली टूल को क्लीनिंग रोड के नाम से जाना जाता है। और बैरल साफ़ करने वाली चिंदी की माप की बात करें तो सूखी चिंदी का माप 4/3 इंच का, जबकि तेल वाली चिंदी का माप 4/2 इंच का होता है। इसकी मैगजीन को 2 तरीके से भरा जा सकता है। नंबर 1 हाथ से, नंबर 2 लोडिंग सपोर्टर से। अब हम इसकी फायर पोजीशन को देखते हैं तो ग्लोक से फायर करने की 2 पोजीशन होती है। नंबर 1 स्टैंडिंग पोजीशन, नंबर 2 बैटल क्राउच पोजीशन। जब टारगेट 10 गज से 25 गज के अंदर हो और फायरर के पास पूरा शिफ्ट लेने का समय हो तो हम स्टैंडिंग पोजीशन से फायर करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन से हम दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करके फायर कर सकते हैं, और यदि हमारे एक हाथ में चोट लगी हो या आड़ के पीछे से फायर करना हो तो हम एक हाथ से भी फायर कर सकते हैं। यदि हम दोनों हाथों से फायर करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की ग्रिप बनाई जाती है। नंबर 1 कप ग्रिप, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। नंबर 2 ओवर ग्रिप, नंबर 3 रिस्ट ग्रिप। और दूसरी पोजीशन होती है बैटल क्राउच पोजीशन। जब टारगेट 10 गज के अंदर हो और फायरर के पास शिफ्ट लेने का मौका न हो तो यह पोजीशन अख्तियार की जाती है। ग्लोक पिस्टल में एक फंडामेंटल एक्शन होता है कि जब इसका लास्ट राउंड फायर होता है तो लास्ट राउंड फायर हो जाने के बाद स्लाइड पूरा पीछे की ओर ही रुक जाता है। ग्लोक की चाल को 2 बड़े भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पीछे की चाल, नंबर 2 आगे की चाल। फिर पीछे की चाल को 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अनलॉक, नंबर 2 एक्सट्रैक्ट, नंबर 3 कोक और नंबर 4 इजेक्ट। आगे की चाल को भी ऐसे ही 4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 फीड, नंबर 2 लोड, नंबर 3 लॉक और नंबर 4 फायर। अब हम बात करते हैं ग्लोक के सेफ्टी सिस्टम की। इसमें अन्य वेपन की तरह एक्सटर्नल सेफ्टी अर्थात कोई सेफ्टी कैच नहीं होता। यह वेपन
सेफ एक्शन सिस्टम पर काम करता है, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की सेफ्टी पाई जाती है जिसका नाम है मैकेनिकल सेफ्टी। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार की इंटरनल सेफ्टी शामिल है। नंबर 1, ट्रिगर सेफ्टी। ट्रिगर के बीच में एक छोटा लीवर होता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 ट्रिगर होते हैं। जब तक दोनों को सही तरीके से नहीं दबाया जाएगा, गोली फायर नहीं होगी। ग्लोक को सेफ रखना पूरी तरह ट्रिगर डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। नंबर 2 होती है फायरिंग पिन सेफ्टी। यह फायरिंग पिन को ब्लॉक करके रखता है, जो ट्रिगर दबाने पर ही अनलॉक होता है। नंबर 3, ड्रॉप सेफ्टी। यदि ग्लोक गिर जाए तो भी ड्रॉप सेफ्टी के कारण फायर नहीं होगा। अब हम ग्लोक में पड़ने वाली रोकों की चर्चा करेंगे। इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, तुरंत उपाय वाली रोक। तुरंत उपाय वाली रोक 4 प्रकार की होती है। खाली मैगजीन की रोक, बॉडी की रोक, अनफिट राउंड, मिस फायर की रोक। और दूसरी रोक होती है अन्य रोकें। इसमें नंबर 1, राउंड का फीड न होना। नंबर 2, राउंड का लोड न होना। नंबर 3, फायर न होना। और नंबर 4, पुर्जों का आसानी से हरकत न करना। इसकी सेफ्टी और इसमें पड़ने वाली रोक और उनको दूर करने के उपाय को हम एक और नए वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।